3,333 रुपीज भर के 297 पार्टिसिपेंट है और आज 6th डे था। अभी 4 दिन जाना बाकी है। एक भी दिन 4 घंटे से कम नहीं गया, एक भी दिन 4 घंटे से कम नहीं गया। जो भी अभी एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं या पहले उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया हुआ है, जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए कि यस यस लिखिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि इन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया है। 1 मिनट अभी अपने पास है, तब तक आप लिखिए। ओके, साइज, क्वालिटी, पिन होल बोरर, निमेटोड, गुड, मर्रोग, विजय जी, यस, विजय उंडे जी, यस, आप हो। अनिल जी, यस, आप भी अभी एडवांस ट्रेनिंग में हो। मदन जी, यस, वाकचौरे, शिवाजी सातपुते जी है, प्रकाश बारबैले साहेब आहे, यस, अमोल जाधव जी है, प्रकाश राउत जी है, यस यस यस, जिग्नेश पटेल जी, बहुत सारे यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 घंटे मोबाइल हाथ में पकड़ के आपने सेशन अटेंड करके वापस आप यहीं पे आए, आपके लिए सही में सैल्यूट। वापस आप सीखना चाहते हो सही में, यस, जिलान जी, यस यस यस, आप भी हो, बढ़िया बढ़िया। और आज मैं सबको बताता हूं कि आज मैं अनाउंस करूंगा कि आपकी नेक्स्ट बैच भी चालू हो रही है, और कब चालू होगी, क्या फीस रहेगी, कब तक वो फीस रहेगी, कैसे वापस बढ़ेगी, ये सब कुछ मैं अभी इस लाइव में भी आपको बताऊंगा। साइज के ऊपर सब कुछ सब जो लोग हैं वो साइज के ऊपर बात करें। सर की पेंट स्लरी जो है ना, सिंगर पाटिल साहेब, वो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो है मेरा। कृष्णा पांडे जी, यस, आप भी हो। सतीश शिंदे जी, यस, आप भी हो। अशोक बोचरे, यस, आप भी हो, बढ़िया बढ़िया। अभी अराउंड 200 फार्मर्स अपने ऑलरेडी आ चुके हैं, और अभी अपन सेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि 8:05 हो गए हैं। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाकी सब लोग आएंगे, तब तक अपना जो सेशन है वो अपन चालू कर लेते हैं। यस, अमोल जादव जी, आप हो अभी, मुझे पता है आपके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, उसका आंसर भी मैं करता हूं। आप अभी के ट्रेनिंग के बैच में हो, यस। सुदर्शन जी, नमस्कार नमस्कार। और गांव का नाम लिख के, तेलकुट गांव से, बढ़िया स्पिरिट है आपका, आपके गांव का। काका साहब जी काले जो है, उनको भी मेरा नमस्कार बता दीजिए। ओके 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 ओके, मतलब फ्रूट्स के ऊपर जो फंगस आती है उसके लिए क्या स्प्रे करना चाहिए, ये भी आपने बोला है कि बुधवार के दिन ले लीजिए। ठीक है, मैं और मेरी टीम अभी सब देख रही है, तो कौन सा लेना है इसके ऊपर वो बात करके लास्ट में मैं अनाउंस करूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन है वो अपना कौन सा रहेगा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, विजय सोनवने, काटा छाटनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। शैलेश आहिर जी, यस यस यस, आपका नाम जल्दी जल्दी ऊपर गया था इसीलिए नहीं ले पाया मैं। ओके ओके ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लरी, बहुत सारे टॉपिक आपने दे दिए हैं। जाफर भाई, आप भी है तमिलनाडु से, बढ़िया बढ़िया। प्रमोद मोरे जी कच्छ भुज से है, बढ़िया। प्रमोद मोरे जी एक भी सेशन नहीं छोड़ते, पूरे सेशन में पार्टिसिपेशन उनका। रूट कटिंग के ऊपर वो चाहते हैं कि बुधवार के दिन मैं बात करूं, बढ़िया बढ़िया। गणेश मरकड़ जी मडी से, नमस्ते। बिल्कुल नहीं, महादेव बड़े जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि सर की पेंट की स्लरी में शेन गोमूत्र डालना है या नहीं डालना है, मैं जरूर हिंदी में ही बात करूंगा, क्योंकि पैन इंडिया से सब फार्मर्स इसके ऊपर होते हैं, इसीलिए जब मैं मराठी में बात करता हूं तो उनको कुछ समझता नहीं है। लेकिन आपको अच्छी तरह से
यस विशाल पटोल जी आप भी हो, विशाल पिंपले जी आप भी हो, यस यस यस। हाँ, तो सबको हिंदी समझती है इसीलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा, और मेरी हिंदी इतनी डिफिकल्ट नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी शेन गोमूत्र मतलब जो गोबर है या गोमूत्र है, ये आपको स्लरी में नहीं डालना है। जो स्लरी में आप सर्किट पेंट डालते हो उसमें सिर्फ आपको गुड़ डालना है, सर्किट पेंट डालना है, कॉटन केक हम जिसे बोलते हैं, और आपको उसमें पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो होती है, भगवान वाघमोड़े जी भी है, आपका भी नाम मेरे से, नीलेश नीलेश जी भी है अटपाड़ी से, दत्तात्रेय जादव जी राम राम, सारंग देवकर जी भी है। ओके, हमारे दोस्त और मेरे कजिन संतोष गोरे जी भी है, राजेंद्र जी गोटेकर, यस आप भी हो। ओके ठीक है, चलो अभी अराउंड 300 फार्मर्स अपने हो चुके हैं। आपकी कमेंट अभी मैं स्क्रीन के ऊपर कमेंट नहीं देख पाता, इसलिए इस मोबाइल के अंदर मुझे कमेंट देखने को मिलती है। अभी 8:10 हुए हैं, मैं पूरा सेशन ले लेता हूँ, उसके बाद में कमेंट जो भी आपके क्वेश्चन है उसके अंदर डाल दीजिए, लास्ट में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, ठीक है। तो अभी आप जो भी कमेंट करेंगे मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कोई मुझे दिखता नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना है फर्टिगेशन के बारे में, पीएच के बारे में, ईसी के बारे में, और सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे डालना है, क्या डालना है, कब डालना है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक 45 मिनट का मेरा सेशन रहेगा, उसके बाद यही मोबाइल में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने मैं ले सकता हूं उतने क्वेश्चन मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अराउंड 300 के आसपास अपने फार्मर हो रहे हैं, अभी भी फार्मर्स आ रहे हैं, आने दो, अभी अपन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कोविड की सिचुएशन है और सब लोग घर में ही है। आप भी ज्यादा बाहर जाना नहीं है, लॉकडाउन खुला है तो भी बाहर नहीं जाना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह सब पहन के आपको जाना है। सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी आपका बहुत निकटवर्ती हूँ, इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ। अभी मैं मेरे फार्म से ही ये लाइव कर रहा हूँ, इसीलिए यहीं पे मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली यहीं पे है, बाकी कोई नहीं है। जिस ट्रेनिंग हॉल से मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, उसी ट्रेनिंग हॉल में वही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। और यहाँ से जब मैं बात करता हूँ तब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि जो 60-70 फार्मर्स की जो बैच करता हूँ 3 दिन का, पूरे सुबह से लेकर रात तक 12-12 घंटे दिन में बोलता हूँ, और वो जो इंस्पायरेशन है वो इंस्पायरेशन इसी चेयर के ऊपर बैठ के उसी प्लेस से मुझे आता है, तो मैं और अच्छा डिलीवरी कर सकता हूँ। ओके, तो अभी फर्टिगेशन मतलब क्या? फर्टिगेशन मतलब जो फर्टिलाइजर आप पानी के साथ मिला के देते हो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। मतलब जो पानी में घुलने वाला है, अगर आपका यूरिया भी है, अमोनियम सल्फेट भी है, 0050 जिसको हम सल्फेट ऑफ पोटैश बोलते हैं, वो रहे, या फिर आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो है, जो 1261 है, या 05234 है, 13045 है, 1919 है, 06020 है, ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, वो जब आप पानी में मिक्स करते हो, पानी में मिक्स करके जमीन में देते हो, उसे कहते हैं फर्टिगेशन। इरिगेशन विथ फर्टिलाइजर इज इक्वल टू फर्टिगेशन। और जो ड्रिप इरिगेशन आप इंडिया में बात करते हो, उसी ड्रिप इरिगेशन को ऑल ओवर वर्ल्ड बोलते हैं लोग फर्टिगेशन सिस्टम। क्योंकि अपने यहाँ पे फर्टिलाइजर जो इंडिया में आए हुए, ये अराउंड 1995 के आसपास आए हुए, सॉरी 1998 के आसपास अपने यहाँ पे फर्टिलाइजर आए हुए हैं, और वहां से ड्रिप इरिगेशन, उससे पहले भी ड्रिप इरिगेशन अपने यहाँ पे थी, और वो ड्रिप इरिगेशन के साथ में हम वो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसलिए ड्रिप इरिगेशन पहले नाम आया था। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाएगा तो उसे कहते हैं फर्टिगेशन। और ये जो फर्टिगेशन का टॉपिक है, जो भी बुक से मैं पढ़ा हूँ उससे भी ज्यादा मेरे जो दो दोस्त है, दो मेरे दोस्त मित्र या मेंटर मैं बोल सकता हूँ, मेरे गुरु बोल सकता हूँ। एक है मिस्टर अनिल देशमुख और दूसरे है मिस्टर अजित इंगड़े।
अनिल देशमुख संगमनेर से है और अजीत इंगड़े नासिक से है। उन्होंने जिस टाइप से ये सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से मुझे सिंपल करके समझाया है, वो शायद ही किसी बुक से या कोई वीडियो से मैं समझा सकता था, और जो मैंने समझ लिया है यही सब्जेक्ट मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। अभी मेरा जो एजुकेशन है वो एंटोमोलॉजी में है। एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट, कीड़े अपने जो है उसके अंदर मेरा एमएससी एग्रीकल्चर मैंने किया हूँ। आगे पीएचडी मैंने आधा करके छोड़ दिया है, इसलिए मैं कभी भी खुद को डॉक्टर नहीं लगाता हूँ। तो जो उनसे मैंने समझ लिया है, और अनार के अंदर जो 2007 से लेके अभी तक 13 साल में जो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसके रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं, वही रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। क्लियर? बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि बुरे साहब आप कौन हो, आप फार्मर हो क्या, आप कंसल्टेंट हो क्या, आप कंपनी एम्प्लॉय हो क्या? तो मैं बोलता हूं मैं तो पहले फार्मर हूं या फार्मर का बेटा हूं। मेरे पिताजी है और पिताजी भी खेती देखते हैं, उनका मैं बेटा हूं, और जो भी मुझे करना है उनके साथ मैं डिस्कस करता हूं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़े जो बुजुर्ग घर में होते हैं उनके साथ डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ आना चाहिए। जो भी चीज नई है उनके साथ डिस्कस करिए, कुछ ना कुछ आपको वो दे देंगे। तो मैं उनका बेटा हूं और मैं खेती करता हूं। मेरे खेत में अनार है, कस्टर्ड एप्पल है, मैंगो है, चिक्कू है, और जो भी सोयाबीन, शुगर केन, बाकी जो क्रॉप होते हैं वो क्रॉप भी मैं करता हूँ। और एग्री एकेडमिया जो फर्म है वो मैं चलाता हूँ। ये कंसल्टेंसी फर्म है, ट्रेनिंग की फर्म है। ऑल ओवर इंडिया में हम बड़े प्रोजेक्ट जो है पोमोग्रेनेट के, उसमें कंसल्टेंसी देते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग टाइप का। एक एडवांस ट्रेनिंग कोर्स अभी चल रहा है, 297 पार्टिसिपेंट उसके अंदर है। हम पेड कोर्सेज चलाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए फ्री है, लेकिन जब आप हमारे कोर्स को रजिस्टर करोगे तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं, और जितने पैसे हम लेते हैं उससे 100 टाइम्स आपको वैल्यू ज्यादा देते हैं। 100 टाइम्स, ये हमारी कमिटमेंट होती है। जो भी अभी मेरे एडवांस ट्रेनिंग के कोर्स 6 दिन हुआ है, 6 दिन में ही लोग बोल रहे हैं कि इसका फीस 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, इतनी वैल्यू मिलती है। अभी वो भी सुन रहे हैं, ऐसे कोर्स हम डिजाइन करते हैं। तो पोमोग्रेनेट का एक कोर्स है, क्रॉप प्रोटेक्शन का एक कोर्स है, सॉइल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का एक कोर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग मास्टरी जो कंपनी एम्प्लॉयज है उनका भी कोर्स हम लेते हैं। तो ये अलग अलग डिजिटल कोर्सेस हमारे हैं जो ऑनलाइन हम लोगों को देते हैं। तो आपको भी अगर आना है तो एक नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, उसी नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो फर्टिगेशन मैंने बोल दिया, मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, और पोमोग्रेनेट में मुझे ज्यादा आता है, इसीलिए मैं पोमोग्रेनेट की ज्यादा बात करता हूँ। तो अभी फर्टिगेशन के बारे में मैंने आपको बोला। उसके बाद जो भी पीएच है इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए, पीएच सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पीएच, ओके, स्क्रीन अभी आपको पूरी की पूरी दिख रही है और बड़ी आपके मोबाइल के स्क्रीन में। तो पीएच सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप फर्टिगेशन करते हो। अगर आपको आपके सॉइल का, आपके पानी का पीएच पता नहीं है और आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे रहे हो, तो आप गलत काम कर रहे हो। आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, उतना ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पीएच आपको पता होना चाहिए आपके पानी का, आपके सॉइल का, और उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइजर सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसी ट्रीटमेंट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि पहले फर्टिलाइजर का पीएच क्या होता है, आपके पानी का पीएच कितना है, आपके सॉइल का पीएच कितना है, जो फर्टिलाइजर आपको देना है। अगर नाइट्रोजन आपको देना है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में सबसे कम पीएच वाला कौन सा फर्टिलाइजर है उसको पहले सिलेक्ट करिए। अगर आपको फास्फोरस देना है तो फास्फोरस में जितने भी फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल है उसमें सबसे कम पीएच वाले कौन से है उसको आपको सिलेक्ट करना है। पोटैश अगर देना है तो सबसे कम पीएच वाला कौन सा फर्टिलाइजर है उसे पहले सिलेक्ट करना है। एक तो वो फर्टिलाइजर अवेलेबल होगा जिस पीएच में वो अवेलेबल होता है, वो तो अवेलेबल होगा ही, लेकिन कुछ समय के लिए आपके सॉइल का पीएच कम हो जाएगा, तो बाकी जो फिक्स हुए न्यूट्रिएंट है, ज्यादा पीएच की वजह से आपके सॉइल में ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको अवेलेबल करने में मदद हो जाएगी, वो न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आपने पानी पीएच मेंटेन करके दे दिया तो। और अभी पीएच करेक्शन सिस्टम्स अवेलेबल है, पीएच करेक्शन सिस्टम्स अवेलेबल है। 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का उसका कॉस्ट है। अगर आपके पास 3 एकड़ भी पोमोग्रेनेट है या ग्रेप्स है तो भी आपको वो सिस्टम 1 साल में आपके पैसे फ्री कर सकती है। यहां तक मैं आपको बोलता हूं, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए,
अजित सर से भी आप बात कर लीजिए, उनके पास भी वो इंपोर्टेड सिस्टम है। पीएच करेक्ट करके अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो वो फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर चले जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो वो सॉइल में रहेंगे और सॉइल में मिट्टी में रहेंगे और मिट्टी से पानी के साथ में आपके कुएं में जाएगा और कुएं के साथ पानी के साथ कुएं से वापस आके ड्रिप चोकअप करेगा। फिर आप बोलेंगे एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये सब कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये चार्ट आपने अभी तक बहुत बार देखा होगा, हर एक शॉप में आप जब जाते हो तब आपको ये चार्ट देखने को मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसको समझ लिया है, कितने लोगों ने इसको समझ लिया है। 6.5 पीएच सेंटर में है, अगर राइट साइड में देखेंगे तो 8.5 है और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 4.5 है। लेकिन वो जो नाइट्रोजन का जो आपको कलर दिख रहा है वो कम होते जा रहा है और इधर भी कम होते जा रहा है। जहां तक वो बड़ा होता है वो मैं अभी आपको ये इसके अंदर लेके आऊंगा कि कौन सा पीएच में कौन सा फर्टिलाइजर अवेलेबल होता है। यहां तक लाके मैंने लास्ट सेशन में आपको छोड़ा था, लास्ट सेशन में यहां तक आपको छोड़ा था। अगर आपको अपने इंडिया में ज्यादा जहां पे पोमोग्रेनेट होता है वहां पे ज्यादा पीएच का प्रॉब्लम है, कम पीएच का प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं जितना समय मुझे है इसी में सिर्फ ज्यादा पीएच की बात करूंगा, कम पीएच की बात नहीं करूंगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फेरस अवेलेबल करना है तो आपके सॉइल का पीएच या पानी का पीएच, जो पानी ड्रिप से बाहर पड़ रहा है उसका पीएच आपका 6.5 चाहिए, जिंक का 6.5 चाहिए, मैंगनीज के लिए 6.5 चाहिए, कॉपर के लिए 7.5 चाहिए, बोरॉन के लिए 7.2 चाहिए, नाइट्रोजन के लिए 8 तक चलेगा, फास्फोरस के लिए 7.5 चाहिए, पोटेशियम के लिए 7.5 चाहिए, कैल्शियम के लिए 9 तक चलेगा, मैग्नीशियम के लिए 8.5 चलेगा और लास्ट वाला जो है सल्फर उसके लिए 10.5 तक पीएच चलता है, क्योंकि सल्फर जिस फर्टिलाइजर में होता है वो फर्टिलाइजर एसिडिक होते हैं और वो पीएच कम कर लेते हैं। तो आपको अभी यहां से क्या लेना है, अगर आपके सॉइल का पीएच 8 से ऊपर है, 8 तक नाइट्रोजन चलता है, अगर आपके सॉइल का पीएच 8 से ऊपर है तो आप सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये 3 ही न्यूट्रिएंट अवेलेबल कर सकते हो, बाकी कोई न्यूट्रिएंट आप अवेलेबल नहीं करेंगे। और मैं बोलता हूं आपको बहुत सारी जगह पे पानी का और जमीन का पीएच 8 के ऊपर हो गया है, आपको केयर करना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करोगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा, वही फर्टिलाइजर आपकी सॉइल भी खराब करेंगे अगर वो प्लांट के अंदर नहीं गए तो, और आपका पानी भी खराब करेंगे। इसीलिए सॉइल पीएच सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीएच जब आप मेंटेन करोगे उस टाइम अगर आपका सॉइल सॉल्यूशन का पीएच 4 से अगर नीचे लेके आओगे, बहुत ज्यादा एसिड ट्रीटमेंट अगर आप करोगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आप डालोगे तो 4 से अगर नीचे तक पीएच आता है तो आपके यहाँ पे जो कर्सर में दिखा रहा हूं, जो रूट का टिप होता है ये बर्न होता है, जहां से सबसे ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट प्लांट लेता है। तो इसीलिए एसिड ट्रीटमेंट जब आप करोगे, कौन सा एसिड लेना है इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करता हूं, लेकिन जो भी एसिड आपको लेना है उसका पीएच 4 से अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो रूट्स के ऊपर आपको स्कॉर्चिंग आएगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इसीलिए आप पानी का पीएच 6.5 ये बढ़िया है, 6.5 में आप पानी दे दीजिए, आपके यहाँ पे सब जो न्यूट्रिएंट है सब न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से अवेलेबल होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा जो थंब रूल है, ये थंब रूल आपको फॉलो करना है। ये चार्ट का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 400 प्लस फार्मर अभी हो गए हैं, तो मैं टॉपिक अभी चालू किया है, तो आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और जब भी आपको फर्टिलाइजर देना है ये चार्ट सामने रख दीजिए कि मैं अगर फेरस सल्फेट दे रहा हूं या मैं अगर फेरस चिलेटेट दे रहा हूं तो क्या मैं 6.5 पीएच का पानी डाल रहा हूं या 8 पीएच का पानी डाल रहा हूं। अगर 8 पीएच का आप डाल रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है फेरस को मत दीजिए, मत दीजिए, प्लांट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। और वो देखो डिफिशियंसी भी कभी कभी नहीं जाती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पीएच समझना चाहिए। अभी जो मैंने बोला था आपको कि आपको फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना है, फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करना है। अभी देख लीजिए ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जो भी आप ड्रिप से दे सकते हो वो फर्टिलाइजर यहीं पे है।
और 1 ग्राम फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में, जिस पानी का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल पानी, डिस्टिल वाटर, रेन वाटर जो होता है, उस पानी में अगर 1 ग्राम फर्टिलाइजर 1 लीटर में आप मिक्स करोगे तो उसका पीएच कितना होता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर यूरिया आपने ले लिया, नाइट्रोजन आपको देना है, मैं पहली बात कर रहा हूं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। यूरिया अगर आपको देना है, यूरिया 100% पानी में घुलता है, इसीलिए मैं उसको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोल रहा हूं। तो वो आपको 5.8 पीएच का पानी बनाएगा, 5.8 एसिडिक। पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें से आपको 13% नाइट्रोजन मिलेगा, 45%, 46% जो है वो आपको वहां से पोटेश मिलेगा। उसका पीएच न्यूट्रल है, वो 7 है, ना वो बढ़ाएगा ना कम करेगा। उसके बाद अमोनियम सल्फेट जो है, ये अगर आपको 21% नाइट्रोजन देता है, उसका पीएच आपको 5.5 मिलेगा, 5.5 मिलेगा। उसके बाद जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, जिसे हम 1261 1261 बोलते हैं, उसका पीएच होता है 4.9। 1 लीटर पानी में अगर 7 पीएच के पानी में अगर 1 ग्राम आप उसको घोलते हो तो उसका पीएच आपको 4.9 मिलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट जो है, जो 15%, 15.5, 15% आपको नाइट्रोजन देता है, उसका पीएच होता है 5.8, 5.8। और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो आपको 11% नाइट्रोजन देता है, उसका पीएच होता है 5.4, 5.4। अगर मुझे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देना है और मेरे सॉइल का पीएच ज्यादा है, तो मुझे 1261 जिसे हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, वो फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिसमें से मुझे 12% नाइट्रोजन मिलेगा और सबसे कम पीएच वाला 4.9 पीएच वाला पानी मुझे मिलेगा। तो ये तो नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, लेकिन बाकी जो नाइट्रोजन के साथ बाकी जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे और आपके प्लांट को मिल जाएंगे। तो ऐसी ट्रीटमेंट करने से पहले जो मेरी एक रिक्वेस्ट आपको जो थी कि आप फर्टिलाइजर का सिलेक्शन अच्छा करिए और वही फर्टिलाइजर के साथ आप अगर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो है वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आपको ये एक चीज पता होगी, जो भी फार्मर मीटिंग में आपके सामने लिया है, इससे पहले जो भी फार्मर मीटिंग अपनी हुई है, उसी फार्मर मीटिंग में मैं हमेशा बोलता हूं कि 05234 जो मोनो पोटेशियम फॉस्फेट अपना है, उसी को शिफ्ट करिए आप 06020 से। 06020 जो 06020 बहुत एसिडिक फर्टिलाइजर है, उसका पीएच 2.2 होता है, 2.2। लेकिन ये जब आप पूरे पानी में मिलाओगे तो शायद ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो जब आप इसको पूरे पानी में मिलाओगे तो उसका पीएच होता है 5.5-6 के आसपास, जो पानी आपका गिरेगा। 1 लीटर पानी का मैं बोल रहा हूं। आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका होता है 2.6, 2.6। देन मोनो पोटेशियम फॉस्फेट जो होता है 05234, उसका जो है उसका आपको ओके। उसके बाद मोनो पोटेशियम फॉस्फेट जो 1261 है, उसमें फॉस्फोरस आपको 61% मिलेगा, उसका जो पीएच है वो पीएच होता है आपका 4.9। तो आपको फॉस्फोरस फर्टिलाइजर अगर अवेलेबल करना है तो आपको ये पीएच फाइनल करना है कि मुझे कौन सा पीएच का फर्टिलाइजर देना है। अगर मुझे आप कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि आप 06020 का एप्लीकेशन करना चालू करिए। आगे मैं बताने वाला हूं, ये कितने भी एसिडिक फर्टिलाइजर आपने डाले तो आपके सॉइल का पीएच कम होने वाला नहीं है, क्योंकि सॉइल की एक बफरिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए वो नहीं होगा। उसके बाद पोटेशियम फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम फर्टिलाइजर उसमें 0060 जिसे हम सफेद पोटैश बोलते हैं, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटैश बोलते हैं, उसका पीएच 7 है। और पोटेशियम नाइट्रेट जो आता है 13045, उसका भी पीएच 7 है। ये दोनों फर्टिलाइजर न्यूट्रल है, ना ये पीएच कम करेगा ना ये पीएच बढ़ाएगा, ना ही पीएच कम करेगा ना ही पीएच बढ़ाएगा। लेकिन अगर 0050 अपन जो पोटेशियम सल्फेट देते हैं, उसका पीएच है 3.7, उसका पीएच 3.7। और मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 00534 सब बोलते हैं, उसका जो पीएच है वो है 5.5, 5.5। तो आपको अगर पोटेश देना है तो मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, आप पोटेश 7.5 पीएच तक अवेलेबल होता है, आप कम से कम पीएच पे पोटेश को दे दीजिए। 3.7 0050 का पीएच है, उसी को आप दे दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और 0060 जो है ये वाटर सोल्यूबल है, ओनली सफेद। लाल कलर का जो पहले आता था, अभी कहाँ मिलता है ऑल ओवर इंडिया में मुझे पता नहीं, लेकिन लाल कलर का जो पोटैश आता है वो पोटैश अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता,
मतलब सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए आपको उसको सोल्यूबल फॉर्म में यूज करना नहीं है। तो ये मैंने पीएच और कौन सा फर्टिलाइजर सिलेक्ट करना है, एसिड ट्रीटमेंट कैसे करना है, कितना पीएच आपका चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने में कितना पीएच चाहिए, ये सब के लिए मैंने आपको बताया है। अभी दूसरा आता है ईसी। ईसी डेसी सीमेंस पर मीटर या मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर इसमें काउंट होता है। और जो भी इरिगेशन वाटर जो अपना है उसका 0.2 से लेके 1.2 चाहिए। 0 ईसी मतलब वो पानी में कुछ भी नहीं है। 0 ईसी मतलब वो पानी में कुछ भी नहीं है, तो वो पानी में अगर कुछ नहीं जाएगा तो प्लांट को क्या मिलेगा। इसीलिए जो भी इरिगेशन वाटर अपन देते हैं उसका ईसी चाहिए 0.2 टू 1.2, जो पोमोग्रेनेट के लिए अच्छी तरह से सूट होता है। और ईसी मीटर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लेके चेक भी कर सकते हो। लेकिन इसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर जाते हैं, इसके लिए इसी सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये जो है कि आप कौन से लेवल पे इसी है और आप उसको कैसे इरिगेशन का जो वाटर अच्छा है या नहीं है, तो वो देख लीजिए। 2 तक अगर इसी है अपना तो ओके ठीक है, आप चला सकते हो। लेकिन 2 से अगर ज्यादा जाएगा तो आप क्रॉप के लिए वही पे पोमोग्रेनेट के लिए पर्टिकुलरली तकलीफ आपको होगी। अभी डिफिशियंसी क्यों आती है, एक तो लीचिंग होती है, ज्यादा बारिश हो गया है, आप इरिगेशन गलत तरीके से कर रहे हैं। आज जो एडवांस ट्रेनिंग का हमारा क्लास था वो सिर्फ इरिगेशन के ऊपर था। जो 4 सूत्र जो इरिगेशन के मैंने बताए, वो इतना ज्यादा 2 घंटे सिर्फ 4 सूत्र के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो इरिगेशन कितना गलत है अपना, और हम इसी ज्यादा पानी डालते हो और इसी का पानी डालते हो और दूसरे इरिगेशन से वो पानी नीचे लेके जाते हो, तो फर्टिलाइजर प्लांट का अवेलेबल फॉर्म में आता ही नहीं है। देन आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जमीन में डालोगे और वो अगर अच्छा डिकम्पोज नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो गलने के लिए डिकम्पोज करने के लिए यूज करेंगे, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ सकती है। यही पे मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जब अपन खेत में थ्रेशिंग करते हैं गेहूं का, तो वो जो थ्रेशिंग करते हैं और वो गेहूं का जो भी कचरा वहीं पे है उसको जमीन में मिक्स करके, जो खरीफ सीजन में हम पहला क्रॉप लेते हैं वो क्रॉप कम हाइट का आता है, क्योंकि वहां पे जो भी नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खा लिया। उसके बाद आता है एसिड अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी हमारी हुई है कि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में रहते ही नहीं है, और फिर डिफिशियंसी वहीं पे दिखती है, कितना भी डाला तो भी वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं जाते। उसके बाद मुझे टाइम भी देखना पड़ेगा, टाइम बता दीजिए। 38 ओके। उसके बाद एसिडिक सॉइल जो कोकन एरिया है या जहां ज्यादा बारिश होती है, लेटरेटिक टाइप की सॉइल है, वहां पे आपको अलग प्रॉब्लम है आपके। लेकिन अल्कलाइन सॉइल जहां होती है वहीं पे पोमोग्रेनेट होता है, इसलिए मैं एसिडिक सॉइल के ऊपर बात नहीं करूंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो कि न्यूट्रिएंट हम जितना डालना चाहिए या जितना अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए उतना हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और वहां पे हम ज्यादा यील्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जो फर्टिलाइजर है, ये सभी फर्टिलाइजर आपके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। जो भी अभी स्क्रीन के ऊपर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। AN मतलब अमोनियम नाइट्रेट, AS मतलब अमोनियम सल्फेट। ये जो सभी न्यूट्रिएंट है, ये सभी न्यूट्रिएंट आपके वाटर सोल्यूबल है, जो पानी में घोल के आप ड्रिप के साथ दे सकते हो। इसके अलावा जो भी बहुत सारे लोग 10-26-26 दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 11 मिला कॉम्प्लेक्स को दे रहे हैं, बहुत सारे लोग DAP का भी पानी करके छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता हूं। जो भी ड्रिप चोकअप होना या बाकी सब है, कॉम्प्लेक्स क्यों बना हुआ है उसका पर्पस अलग है, उसको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ना करे, उसको जमीन में ही डालना है, वो सॉइल पार्टिकल के साथ में रहेगा और लीच आउट नहीं होगा, इसीलिए उसको बनाया हुआ है। स्लरी के ऊपर आप टॉपिक करिए, ये बोल रहे हैं। अभी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सस्ते वाला है, ये महंगा है, ये क्या है। तो आपके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में कितना इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, कितना सोल्यूबिलिटी उसका है, इसका चार्ट यहीं पे दिया हुआ है। इसका चार्ट यहीं पे दिया हुआ है। आज का जो फेसबुक लाइव हम कर रहे हैं उसको यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है और जूम के ऊपर भी चल रहा है।
तो आप आगे आगे अगले जो अपने रहेंगे तो आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हो। और जो YouTube अपना जो बेटी गोरे YouTube चैनल है, अगर आप वहीं पे अगर आप गए, आज जो आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम 800 प्लस लोग थे और आज 400 ही लोग हैं, तो अपना जितना भी ट्रैफिक था वो YouTube के ऊपर चला गया। फेसबुक के ऊपर कम लोग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फेसबुक है लेकिन वो YouTube अच्छा मानते हैं, इसलिए YouTube के ऊपर अच्छा स्ट्रीमिंग होता है, इसीलिए वो उधर चले गए हैं। ओके, तो कॉमन रेंज जो होती है 300 ppm से लेके 5000 ppm होती है। इंसोल्यूबल मटेरियल उसके अंदर कितना होना चाहिए उसका, अगर हाई क्वालिटी जो आपको जो कॉस्टली मिलते हैं उसके अंदर आपको 300 ppm तक ही सिर्फ इंसोल्यूबल पार्टिकल्स मिलेंगे, बाकी सब सोल्यूबल होता है। और जो सोल्यूबल है वो सोल्यूबल प्लांट के अंदर चला जाएगा, बाकी जो है वो आपके जमीन में पड़ा रहेगा। अगर पड़ा रहेगा तो दूसरा न्यूट्रिएंट आएगा तो वो उसके साथ में फिक्स होके जमीन में ही रहेगा और सॉइल को खराब करेगा, जमीन को खराब करेगा। अभी उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको सोल्युबिलिटी चेक करनी है तो सोल्युबिलिटी 3 टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कॉन्सेंट्रेशन, 1 लीटर पानी में कितना घोलना है, इसका भी तो कुछ लिमिट होगा। 100 लीटर पानी में कितना घुलना है, ये तो कुछ तो भी लिमिट होगा। अगर आपने 2-2 4-4 बैग अगर उसके अंदर डाल दिया तो नहीं घुलेगा, क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा। दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ठंडा है, ठंड के सीजन में फर्टिलाइजर अच्छे घुलते नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो फर्टिलाइजर यूरिया जैसे पानी में डालने के बाद पानी का टेम्परेचर कम करते हैं, उसी फर्टिलाइजर को अगर दूसरे फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करना है तो सबसे लास्ट में डालना, सबसे लास्ट में डालना, ताकि पहले फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएंगे और ये ठंडा वाला जो आएगा वो सबसे लास्ट वाला चाहिए। और ठंड के सीजन में सुबह सुबह आपको बहुत तकलीफ होती है मिक्स करने में, इसलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर कम है तो सोल्युबिलिटी आपको कम आएगी। नॉर्मल आपका पानी का जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो इरिगेशन का पानी है या फर्टिलाइजर मिक्स करने के लिए जो पानी आप यूज करते हो, इसका 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर चाहिए होता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीएच। पीएच कितना है आपके सोल्यूशन, जितना ज्यादा पीएच उतनी सोल्युबिलिटी कम होगी। 7 पीएच के ऊपर या एसिडिक सोल्यूशन में आपको बहुत अच्छी सोल्युबिलिटी मिलती है। इसीलिए देखो जिनके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिक्स नहीं होते वो थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डालते हैं, और साइट्रिक एसिड डालने के बाद अच्छी तरह से घुल जाता है। तो आप भी साइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हो, थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा और सोल्युबिलिटी आपको अच्छी तरह मिलेगी। अभी ये चार्ट आपके पास होना चाहिए कि 20, ये जो मैंने बोला था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है, पानी का टेम्परेचर, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में कितने ग्राम घुलता है, तो ये चार्ट आपके पास रखिए और इसी हिसाब से आप फर्टिलाइजर मिक्स कर लीजिए। नहीं तो अपना जो है 2 लीटर फर्टिलाइजर और 200 लीटर पानी, ये गलत है। इतना ज्यादा पानी डाल के कुछ आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, वो पीपीएम में होता है, और वो पानी अगर उसी कॉन्सेंट्रेशन से जाएगा तो पौधा ले पाएगा। अगर मैंने बोला आपको कि आपको शुगर पीनी है और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शुगर डाल के दे दिया और मैं बोला कि 1 लीटर पानी पीना है, तो 1 लीटर पानी मेरे से पिया नहीं जाएगा, तो 1 चम्मच जो शक्कर है वो नहीं जाएगी। तो अगर मुझे एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डाल के दे दिया तो 1 ग्लास पानी में पी सकता हूँ। यही एग्जांपल आप उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट करिए, और जितने पानी में कम पानी में मिक्स कर सकते हो, और इंजेक्ट करते टाइम बिल्कुल धीरे धीरे करिए। बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो बीच का कॉक जो है वो बिल्कुल ज्यादा बंद करके सक करना चाहिए, तुरंत 5 मिनट में फर्टिलाइजर खत्म होना चाहिए, ये सब गलत है। इसी बढ़ेगा और फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद जो फर्टिलाइजर कंपेटेबिलिटी होती है कि आपकी जो टैंक है वो टैंक अलग अलग होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आपको 2 टैंक दिया है, लेकिन अगर मेरे को कोई साइंटिफिक वे से बोलेगा, जो एडवांस ट्रेनिंग में मैं 3 टैंक की बात करूंगा, एक सल्फेट का टैंक चाहिए, एक फॉस्फेट का टैंक चाहिए, एक नाइट्रेट का टैंक चाहिए। जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है एक टैंक में मिक्स हो गए, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है वो एक टैंक में मिक्स होंगे, और जो सल्फेट फर्टिलाइजर है वो एक टैंक में मिक्स होंगे। और फिर वो एक साथ में ना करके प्रेसिपिटेट नहीं आएगा और अपने इरिगेशन के साथ जाएगा। हर बूंद के साथ अपना कोई ना कोई फर्टिलाइजर जाएगा, तो अपने प्लांट को जो भी फर्टिलाइजर चाहिए वो फर्टिलाइजर मिल जाएंगे। ये फर्टिलाइजर मिक्सिंग का जो चार्ट है वो भी मैंने आपको दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के जहां आप फर्टिलाइजर मिक्स करते हो वहां पे रखिए। जहां क्रॉस है या आर है वो फर्टिलाइजर आपको मिक्स नहीं करना है। आपको जो लेना है, सपोज ये कैल्शियम नाइट्रेट है, यहाँ क्रॉस है, इधर का फर्टिलाइजर देख लीजिए पोटेशियम सल्फेट, इसके साथ ये मिक्स नहीं होगा। वापस कैल्शियम नाइट्रेट आपके जिंक सल्फेट के साथ नहीं मिक्स होगा। तो इस टाइप से इसको पढ़ना है। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम
नहीं ले रहा हूं क्योंकि छोटे टाइम में मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर करना है। सॉइल हेल्थ के ऊपर भी मुझे बोलना है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी बोलना है, स्लरी के ऊपर भी बोलना है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। ये है कि पानी अगर आपका खारा है तो फर्टिलाइजर का भी प्रिसिपिटेशन आता है। एक अगर इंडिविजुअल फर्टिलाइजर डाला तो भी उसका प्रिसिपिटेट आ जाता है, तो अवेलेबल नहीं होता है। जब आप फर्टिलाइजर देते हो तो आपके सॉइल में पानी सीधा नीचे जाता है या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होती है पानी की। इनफिल्ट्रेशन कैसा है वो देख लेना। अगर पानी सीधा नीचे जाता है तो फर्टिलाइजर अगर नीचे जाएगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जहां जड़े है वहां तक ही फर्टिलाइजर रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। यह है आपका फर्टिलाइजर देने का और फर्टिगेशन फिल्ट्रेशन सबका रूम। टैंक से फर्टिलाइजर लेना है, ऑटोमेशन है, और ये ऑटोमेशन में कैलकुलेट करके पूरा का पूरा जाएगा। थोड़ा सा अभी ये फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बोला, ये जो ट्रेनिंग अपना है 10 दिन का, ये 10 दिन के ट्रेनिंग के बारे में क्योंकि मैं अनाउंस करूंगा अभी नेक्स्ट बैच कब हो रही है, तो इसके भी आपके पास स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए कि कौन से दिन मैं क्या क्या लेता हूँ। पोमोग्रेनेट फिजियोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 घंटे तक चलता है, टाइम आपको देना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, डिजीज के बारे में, इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, वीड्स मैनेजमेंट के बारे में, साइट सिलेक्शन कैसे जगह पे लगाना है, प्लांटिंग मटेरियल कैसे चाहिए, प्लांटिंग मेथड कैसे चाहिए, लैंड प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, 6th डे पे इरिगेशन एंड इंस्टॉलेशन जो आज हमने लिया है, देन कैनोपी मैनेजमेंट, देन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, बाहर मैनेजमेंट। 4-4 घंटे का सेशन रहेगा, 4-4 घंटे का, आपको उतना टाइम निकालना पड़ेगा, तब डीप जाके पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और इफेक्टिव हैंडलिंग और सबको कैसे प्रिवेंट करना है इसके ऊपर ये लास्ट डे में सब कुछ मिलेगा। और फिर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, डेली तो हम क्वेश्चन आंसर लेते ही हैं, लेकिन लास्ट डे सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, और उसके बाद रहेगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप। वो उसी लोग रहेंगे जो जिन्होंने मुझे एटलीस्ट 40-50 घंटे सुना है, वही लोग वहीं पे रहेंगे, ताकि उनका एक लाइक माइंडेड पीपल रहेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग तरीके से रहेगी, और उसके ऊपर डिस्कशन चालू रहेगा। उनका फेसबुक का भी ग्रुप रहेगा, उसके अंदर डिस्कशन चालू रहेंगे। और जब जब मुझे लगता है ये पूरे के पूरे जो अपने एडवांस ट्रेनिंग किए हुए फार्मर है, इनको फ्री में लाइव वेबिनार लेने का, और फिर वो लाइव वेबिनार में भी जो जो वैल्यूज मुझे देना है वो, और ये पूरा का पूरा जो 40-50 घंटे का जो भी रिकॉर्डिंग होगा, ये सब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आप देख सकते हो। लाइफ टाइम बोल रहा हूं मैं, मतलब जब तक आप हो, जब तक आपका पोमोग्रेनेट है, तब तक उसका पासवर्ड और यूजर आईडी आप रख लेना। फार्म डीएसएस में जाके वेबिनार में वो पूरे के पूरे आपको दिखने को मिल जाएगा। वापस ट्रेनिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक वीडियो आप 10-10 बार देख सकते हो, ये पूरा का पूरा दिया है, और ओनली 3,333 रुपीज में ये मंथ एंड तक 31 तारीख तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसी के ऊपर लाइव होने के बाद आप जाइए और आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सिर्फ 3,333 रुपए, इतना कम कॉस्ट में ये कोर्स वापस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको अगर लगता है मैं बेच रहा हूं तो हाँ बेच रहा हूं, हर एक फार्मर को ये कोर्स मिलना चाहिए। नहीं तो जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको पूछो को वैल्यू क्या है। फेसबुक के ऊपर 1 घंटे में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, और अगर 3 घंटे बात करूंगा तो आप नहीं रहेंगे, ये मुझे पता है। और वहां पे 4-4 घंटे मोबाइल हाथ में लेके गर्म होता है तो भी लोग वहीं पे है, क्योंकि पैसे अगर पे करते हैं तो अटेंशन देते हैं, इसीलिए मुझे पेड कोर्स देना है। ठीक है, तो जिनको आना है जो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 250 फार्मर्स का मैं बैच लेने वाला हूं, उससे ज्यादा बैच नहीं तो आपको नेक्स्ट बैच में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उस टाइम जो फीस रहेगा उसी फीस में आपको करना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया है, आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे, सब कुछ चीजें अनार के बारे में आपको पता होगी। उसके बाद मैं अभी सॉइल हेल्थ के ऊपर बात करने वाला हूं, सॉइल हेल्थ के ऊपर बात करूंगा। जितना ज्यादा केमिकल आप डालोगे, अभी कोर्स छोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, रेजर पे का लिंक आपको वहीं पे मिलेगा। आपको कैश में पैसे नहीं भरने को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टोटल ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन उसी बैच में हो जाएगा। और 250 लोग हो जाएंगे, बाद में वो लिंक डिसेबल होगी, आपको नए कोर्स में करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं सॉइल हेल्थ के ऊपर। जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम डालेंगे, उतनी ज्यादा हम अपनी मिट्टी खराब करेंगे। कोई केमिकल फर्टिलाइजर खराब नहीं है,
लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज हम कर रहे हैं ये गलत तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सॉइल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमें फर्टिलाइजर की कॉम्पेटेबिलिटी भी पता नहीं है, फर्टिलाइजर का एंटागोनिज्म सिनर्जिज्म भी पता नहीं है, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स करें, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स ना करें, दोनों फर्टिलाइजर में कितना टाइम रखें, ये कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है, और हम ला रहे हैं और बैग के बैग अपने खेत में डाल रहे हैं, बैग की बैग खेत में डाल रहे हैं। अगर मैंने आपको पूछा क्या जिस खेत में आप अनार कर रहे हो आपकी खेत ड्रिपर के नीचे जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, अगर है तो मेरे इसी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर कर देना। लास्ट ईयर आपने वहीं पे जहां फर्टिलाइजर डालते हो जो गड्ढा करके फर्टिलाइजर डाला था, इस बार जब वापस फर्टिलाइजर डालने के लिए गोबर खाद डालने के लिए वो खड्डा जब आपने निकाल लिया बाहर, क्या वो लास्ट ईयर का फर्टिलाइजर पूरा का पूरा गोबर खाद गल गया था, मिट्टी बनी थी उसकी, या उसके ढेले निकले थे? अगर ढेले निकले हैं तो आपके सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, केमिकल डालना ही पड़ेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, केचुआ खाद डालना पड़ेगा, केचुए वहीं पे आने चाहिए। सॉइल न्यूट्रिशन में सॉइल फूड वेब को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आपके सॉइल में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ एंड निमेटोड्स, मैं हार्मफुल निमेटोड जो गांठें आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा स्पीशीज होती है अपने सॉइल में निमेटोड की जो सॉइल हेल्थ अच्छी करती है, सॉइल हेल्थ को अच्छे करते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ और निमेटोड्स, ये अगर कोई भी मर गया ना तो उसके आगे वाला कोई जिंदा नहीं रहेगा। अगर ये चारों भी जिंदा है तो 100% आपके खेत में केचुए मिलेंगे। पानी अगर आप दे रहे हो वहीं पे अगर मॉइस्चर है आपको केचुए मिलेंगे, अगर केचुए नहीं मिल रहे हैं तो ये चार आपके खेत में नहीं होगा या चार से कम होंगे। बैक्टीरिया हो सकती है, फंगस नहीं होगी, फंगस भी हो सकती है, प्रोटोजुआ नहीं होंगे, प्रोटोजुआ भी हो सकते हैं, निमेटोड्स नहीं होंगे, जो डिकम्पोजिशन का काम हमेशा आपके खेत में करते हैं। और जब डिकम्पोजिशन होता है तब ऑर्गेनिक एसिड आपके खेत में सीक्रेट होता है, और वही ऑर्गेनिक एसिड आपके खेत में जो भी फिक्स न्यूट्रिएंट है जमीन का पीएच कम करने के लिए काम करेंगे, और जो न्यूट्रिएंट आपके जमीन में पड़े हुए हैं वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने में काम आए। इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको, इसीलिए ये ऑर्गेनिक मैटर जो मैं बोल रहा हूं ना, केचुआ खाद, वो आपको डालना ही पड़ेगा। घर पे तैयार करिए और ये डालिए, वर्मी वॉश निकलेगा वो डालिए, आपकी सॉइल पहले फर्टाइल करिए। सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आपको पीएच पता नहीं, आपको इसी पता नहीं, कितना घंटे उसको चलाना ये भी पता नहीं है, और आप शुरू में पानी दे देते हो 2 घंटे, 15 मिनट में आप फर्टिलाइजर देते हो और 10 मिनट ड्रिप चालू रख के बंद कर देते हो, पूरा हाई कॉन्सेंट्रेशन का फर्टिलाइजर जाता है, उसका ईसी बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा पानी जब 2-3 दिन के बाद आता है वो जो हाई ईसी का पानी वापस वो नीचे लेके जाता है, हाई ईसी में प्लांट अवेलेबल नहीं कर लेता, और दूसरा पानी आता है तो वो नीचे चला जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ध्यान देना है, केचुआ खाद आपको डालना है। उसके बाद मैं जो ऑर्गेनिक कल्चर हमेशा बोलता हूं, ऑर्गेनिक कल्चर, अगर ऑर्गेनिक कल्चर साल में एक बार अगर आप पोमोग्रेनेट को डालते हो, अगर आप सुल्तान जी थैंक यू, अगर आप ऑर्गेनिक कल्चर करोगे तो आपकी मिट्टी एक साल में ही फर्टाइल होगी। आप ट्राइकोडर्मा डालते हो, सुडोमोनास डालते हो, अज़ोटोबैक्टर डालते हो, बैसिलोमाइसिस डालते हो, पीएसबी डालते हो, केएमबी डालते हो, डायरेक्ट बॉटल लाके आप छोड़ रहे हो, डायरेक्ट बॉटल लाके छोड़ रहे हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ही है, उसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करिए। उसके लिए आपको चाहिए नीम, नीम केक ले लीजिए, या आनंदाम या अर्गोस्ट्रॉन्ग जो है उसी को ले लीजिए, विजय एग्रो कंपनी का जो अर्गोस्ट्रॉन्ग आता है वो ले लीजिए। उसके अंदर 4 केक होती है, 4 ढेप होती है, पेंड होती है, वो ले लीजिए, या फिर आनंदाम ले लीजिए टी स्टेंस कंपनी का। उसके साथ ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट डालिए, दोनों लेना है आपको, 3-3 बैग, 150 किलो। उसके बाद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, आज मैं ट्राइकोडर्मा की बात करूंगा, सुडोमोनास की करूंगा, अज़ोटोबैक्टर, पीएचपी, जो भी है अच्छे कंपनी का ले लेना, जिसके अंदर वायबल काउंट है, अच्छे क्वालिटी का, एक्सपायर नहीं चाहिए, अच्छी जगह पे स्टोर किया हुआ ले लीजिए। मैं यहाँ पे एशियन कंपनी के ब्रांड लिखे हुए हैं, जिसके अंदर ट्राइकोगेन होता है, सुडोगेन होता है, एशियन अज़ोटोबैक्टर होता है, एशियन पीएचबी होता है, एशियन केएमबी होता है, जो उनके पास है वो
बाकी भी अच्छी कंपनी है, पीएस दूसरे कंपनी का भी आप ले सकते हो, आईपीएल है या टी-स्टेंस है, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आपके डीलर के पास है या कोई केवी के आजू बाजू में, तो वहां से भी आप ले लीजिए। ये उसके साथ मिक्स करके 9 दिन रखना है, 3 दिन में एक बार उसको अच्छी तरह से मिलाना है और फिर उसको आपको 9 दिन के बाद ड्रिपर के नीचे डालना है, 1 किलो प्रति पौधा, 1 किलो प्रति पौधा, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये है उसकी करण बनाने की विधि। जब मैं ये पूरा कंसल्टेंसी का काम करता था, मेरी जो टीम थी उनके साथ पूरा का पूरा मैं फार्मर के खेत पे जाके उनको करके बताता था और वो कैसे करना है, उसके ऊपर कैसे ग्रो होती है, ये सब दिखाता था। और डालने के बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है ना, बहुत बढ़िया रूट डेवलपमेंट, निमेटोड भी आपका अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। जो हुमनी या कागड़ा जिसे बोलते हैं, वो व्हाइट ग्रब जिसे बोलते हैं, ये सब अच्छी तरह से कंट्रोल होता है। तो ये 1 साल में एक बार ये डालना है। अगर आप ट्राइकोडर्मा ऐसे ही छोड़ रहे हो तो आपको मिक्स करना है और मिक्स करके आपको इसमें डालना है। अभी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चलेगा क्या, और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे क्या? मैं बोलता हूँ यस, हाँ जिंदा रहेंगे। लेकिन डालने की जो विधि है ये मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर दोनों बाजू में आपकी लैटरल है तो लैटरल जहाँ पे अभी ये लैटरल मैंने स्टेम के पास लिया हुआ है, जहां मुझे गोबर खाद डालना है वहीं पे मैंने गली किया हुआ है। अगर आपका एक ही सिंगल लेटरल है और दोनों तरफ अगर आपके ड्रिपर है तो उसके नीचे आपको ये डालना है। सबसे नीचे जाएगा आपका गोबर खाद, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, सबसे नीचे एफआईएम मतलब गोबर खाद, उसके ऊपर जो भी केमिकल का डोज है आपको वो केमिकल का डोज, उसके ऊपर आपको डालना है बोन मील। मैं हमेशा बोलता हूँ बोन मिल डालना है, लेकिन जब से ये गोवंश हत्या बंदी हुई है तब से ये नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने अभी एशियन एग्री टेक्नोलॉजीज का एक बैग मिला, मैंने फोन करके उनको पूछा तो वो बोले कि हम स्टीम बोन मिल अवेलेबल करवा के देते हैं। स्टीम बोन मिल मतलब वो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको देते हैं, उसका स्मेल भी नहीं आता, जो कि दुकानदार को भी बेचने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बोन मिल का बहुत स्मेल आता है। तो एशियन बोन मिल सुपर नाम से एशियन कंपनी का बोन मिल अवेलेबल है। साल में एक पौधे को 1 किलो आपको डालना है, क्योंकि आपके सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डेवलप करने हैं, आपके सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने हैं, ये प्लांट ओरिजिनेटेड अगर कोई मटेरियल है उससे ज्यादा एनिमल ओरिजिनेटेड मटेरियल अगर है तो वो अच्छा गलेगा, अच्छा डिकम्पोज होगा और जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी और वहीं पे केचुए बहुत जल्दी आ जाएंगे, फिर अपनी सॉइल फर्टाइल हो जाएंगी। तो वो आपको 1 किलो डालना है। वर्मी कंपोस्ट अगर घर का है तो ले लीजिए, नहीं तो बहुत अच्छा क्वालिटी का आजू बाजू में अगर किसी का मिल रहा है तो 1 किलो वो भी लेना है। नीम के 1 से 1.5 किलो हर साल आपको डालनी है, अच्छे क्वालिटी के। आनंदाम ले लीजिए, आर्गो स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, जो भी अच्छे बिना माटी का मिलेगा वो ले लीजिए। और फिर ऑर्गेनिक कल्चर जो मैंने अभी आपको बोला, सबसे ऊपर ऑर्गेनिक कल्चर डाल दीजिए और फिर उसको ढक दीजिए मिट्टी से, और उसके ऊपर आपको डालना है, उसके ऊपर आपको डालना है कि ऑर्गेनिक मल्चिंग, जो आपको रूट डेवलपमेंट बहुत बढ़िया देगा, केचुए बहुत बढ़िया रहेंगे और जो भी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छी तरह से वहीं पे ग्रो हो जाएंगे। इस टाइप से दोनों साइड में आपका फर्टिलाइजर जाना चाहिए और फिर इसके ऊपर मिट्टी और ऑर्गेनिक मल्चिंग आना चाहिए। गोबर खाद कभी भी आपका खुला नहीं रहना चाहिए, गोबर खाद हमेशा मिट्टी में ढका हुआ चाहिए, ताकि वहीं पे डिकम्पोजिशन अच्छा होगा और आपकी जो सॉइल है ये सॉइल आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, जितना मुझे आज सॉइल हेल्थ के ऊपर बताना था पोमोग्रेनेट के अंदर, तब तो मैं पूरा का पूरा अभी बोल दिया है। बोन मिल क्या रेट है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन 16 रुपए से 20 रुपए केजी के आसपास ये रहती है। तो आप एशियन एग्री टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, ये कंपनी को कांटेक्ट कर लीजिए, आपके आजू बाजू में डीलर होगा, उसी से आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, नाना कोळेकर, ओके। एक जो नंबर मुझे देना है आपको, अगर ट्रेनिंग के लिए आपको कोई कांटेक्ट करना है तो एक नंबर लिख लीजिए, 9767 9767 633 633 777 633 777 667 777 या नंबरला तुम्ही कॉल करू शकता, तुम्हाला काही क्युरी असेल तर तुम्ही ओके। संजय जी बोल रहे हैं कि ये जो बेसल डोज है ये कब देना है? जो मैंने 5 जो स्टेजेस बोली है पोमोग्रेनेट की, हाँ जी, हाँ, अगर 5 स्टेजेस जो है, 5 स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टोरेज स्टेज होती है उस टाइम हमें बेसल डोज देना है, उस टाइम, बीच में कभी भी नहीं देना।
तब आपको चाहिए। और विठल जी, आप जो बोल रहे हैं कि कुदळणी करावी का तसंच ठेवावं, तो जो मैंने दिखाया था, ये जो लास्ट स्लाइड है, इसमें मैंने डायरेक्ट जो प्लाऊ होता है उसी से गली करके उसके अंदर इसमें रूट प्रूनिंग हो जाती है। ओके, अमित सानम जी, जो भी आप अभी वेस्ट डिकम्पोजर अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से यूज कर लीजिए, अच्छी तरह से आपको डिकम्पोज होगा। प्लीज शो प्रीवियस चार्ट। आप मुझे बताइए कौन सा चार्ट आपको चाहिए, फर्टिलाइजर कंपेटेबिलिटी का चाहिए, अच्छा ये स्लरी का चाहिए, ऑर्गेनिक कल्चर का, बताइए मुझे, मैं आपको दे देता हूँ। ओके, सचिन वाघ जी, क्षारयुक्त पाणी डाळिंब बागेसाठी चालेल का विचारताय, कैसे चलेगा पता है मुझे, अगर उसके अंदर क्षार ज्यादा है और क्षार अगर फर्टिलाइजर आप मिक्स करोगे तो वो नहीं अवेलेबल होगा। स्लरी के ऊपर मैं आगे का जो सेशन है वो स्लरी के ऊपर ही लेने वाला हूँ, कौन सी स्लरी कौन से स्टेज में जाना चाहिए, इसी के ऊपर मैं आगे का सेशन लेने वाला हूँ। किशोर दोरगे जी, मेरे पास ना मैं एम्प्लॉय हूँ एशियन एग्री टेक्नोलॉजीज कंपनी का, इसलिए मुझे डीलर पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको चाहिए, मैं वो कंपनी का नंबर जो है वो नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है एशियन कंपनी का तो वो कृपया आपका नंबर यहीं पे दे दीजिए, बाकी लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, 5 स्टेज कौन सी है महेंद्र जी? सबसे पहली स्टोरेज स्टेज होती है, उसके बाद स्ट्रेस स्टेज होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज होती है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होती है, और लास्ट में होती है फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज। हर एक स्टेज में क्या क्या काम करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कब फर्टिलाइजर देना है, जो फूल नहीं आते, फूल ज्यादा ड्रॉप होते, वो सब प्रॉब्लम आपके ये 5 स्टेजेस से अगर आप जाओगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। निखिल जी नंबर लीजिए, 9767 यस, फिश ऑइल ने ऑर्गेनिक मॅटर वाढवायला मदत मिळते का? बिल्कुल नहीं, फिश ऑइल से नहीं, फिश मिल अगर है तो उससे मिलेगी, बिल्कुल नहीं। मचिंद्रा जी, मचिंद्रा रायकर जी, मेरे ख्याल से आप तो ट्रेनिंग में नहीं, रायकर जी अलग ही हो। एनपीके में माइक्रोन्यूट्रिएंट एकत्र द्यावे का? बिल्कुल नहीं, जो फर्टिलाइजर कंपेटेबिलिटी के ऊपर मेरा वीडियो है वो आप देख लेना। ठीक है, ये होने के बाद अगर ये लाइव में तो मुझे नंबर डालना पॉसिबल नहीं है, सब लोग एशियन एग्री टेक्नोलॉजीज का नंबर मांग रहे हैं। लाइव होने के बाद एक बार जाके आप कमेंट में देख लीजिए, मैं डाल दूंगा अगर आपको नहीं मिला तो। रोहन जगताप जी, 0720 किस कंपनी का अच्छा है? आईसीएल कंपनी का अच्छा है, वनिता कंपनी का अच्छा है, आप ले लीजिए। स्लरी कितव्या दिवशी सोडावी? सेटिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक स्लरी आपको देना नहीं है, सेटिंग के बाद देना है, और जब लाल कलर आना चालू होता है उसके बाद जो कॉटन केक की स्लरी है वो लास्ट में रहेगी, उसके बाद दूसरा कोई स्लरी नहीं जाएगा, बीच में सिर्फ फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में और स्टोरेज स्टेज में आप यूज कर सकते हो। मेरा एक सबको एक विनती है मेरी, आपके इधर उधर बहुत पैसे खर्चे होते हैं, एक स्प्रे भी अगर आपका ज्यादा हो गया या गलत हो गया या स्कॉर्चिंग आ गया तो आपके 3333 रुपए ऐसे निकल जाते हैं। एक बार सिर्फ दे दीजिए और 40-50 घंटे मेरे साथ बिताइए, सही में मैं बोलता हूँ। आप जब आएंगे ना दूसरे दिन ही बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो पैसे कुछ नहीं है यार, मैं अगर इसको मार्केटिंग करूँ ना अच्छी तरह से तो 10-15 हजार रुपए में बेच सकता हूँ, लेकिन मेरा हर एक फार्मर ने कोर्स करना चाहिए, इसीलिए मैं इतना कम पैसे में उनको रखा हुआ है, और 250 फार्मर ही सिर्फ लेता हूँ, 500 भी नहीं लेता, सबके आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए पानी का क्षार कम करने के लिए आरओ लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। महेंद्र जी थैंक यू। पीएसबी आप एशियन एग्री टेक्नोलॉजीज का अच्छा कंसंट्रेशन का आपको 100 ml पैकिंग में भी अवेलेबल है, या पाउडर फॉर्मुलेशन भी उनका अवेलेबल है, आप उनका ले सकते हो। नेताजी गाड़ेकर जी ने नंबर से शेयर किया है विनायक जी का, वो नंबर भी आप वहीं पे देख सकते हो और ट्रेनिंग के लिए उनको कॉल कर सकते हो। ओके, और विक्रांत सोमाशे जी है या देवीदास बेरर है, उन्होंने लिंक भी आपको भेजा हुआ है, जो अभी ट्रेनिंग हो रहा है कैसे पेमेंट करना है, ट्रेनिंग की डिटेल्स क्या है, वो लिंक के ऊपर जाइए और आप उसको टच करके पूरा कोर्स देख लीजिए और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा होने के बाद अभी ठीक मत करिए,
यस राहुल साठे जी, आप वनिता का यूज कर सकते हो, अच्छी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0720, मुझे कोई अधिकार नहीं अच्छा बुरा बोलने का, लेकिन मैं भी यूज किया है, अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जयराज जी सालुंके जी ने भी आपको भेजा है लिंक। अच्छा, और आप आपका नंबर भी शेयर करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको कुछ दिक्कत है तो। विशाल पाटिल जी, उसके बारे में मैं डायरेक्ट नहीं नाम लेके तो नहीं बात कर सकता, लेकिन यही बोलता हूं कि आप उसको नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। विच वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, मालू जी आप पूछ रहे हैं कि कौन से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर फ्रूट हार्वेस्टिंग स्टेज और इसमें देना चाहिए। आप मुझे बताइए आपके सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे मैं कभी शेड्यूल नहीं दूंगा आपको कि 0 0 52 34 ले लीजिए, 13 0 45 लीजिए, 0 0 60 लीजिए, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा आपको। और मेरे से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना वे ऐसा शेड्यूल देने का। राहुल साठे जी पूछ रहे हैं कि स्लरी ज्यादा से ज्यादा कितना, 20 डेज का इंटरवल देके आप स्लरी यूज कर सकते हो, लेकिन जब नहीं देना है वो मैंने पहले ही बोला है। भगवा सुनील जी, सुनील विद्यार्थी जी, भगवा वैरायटी ही अच्छी है, वही अपने को करना है उसको। स्लरी मैं बोला अभी, मैंने डिक्लेयर किया कि वेडनेसडे जो भी टॉपिक मैं करने वाला हूं उसके ऊपर सिर्फ स्लरी के ऊपर ही बात करूंगा। स्लरी कौन सी स्लरी, कौन से स्टेज में स्लरी, आपने सब दोस्तों को लिंक शेयर करते जाइए, और जैसे आप लाइव पे आए तो आप शेयर करिए, लोगों को लिंक शेयर करिए। अभी यूट्यूब के ऊपर भी रहेगा, तो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे फार्मर है, और अभी आपने 45,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों को और बेनिफिट होगा। फेसबुक लाइव, यूट्यूब और जूम, तीनों के ऊपर सेम लेक्चर आपको मेरा मिलेगा। निखिल जी, आपने जो भी, निखिल जी सेंद्रे, जो आपने वो प्रोडक्ट के बारे में जो पूछ रहे हो, मैं बोलता हूं उसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। क्षार युक्त पानी अगर है आपका सचिन वाघ जी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। स्लरी और जो भी मैंने फर्टिलाइजर डोज बोला उसी को आपको डालना है। किशोर चौहान जी, कोई टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ना मैंने यूज किया है, ना ही मुझे 5 साल वो टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ फार्मर मिलता है। अगर मैंने नाम लिया तो वापस वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप पूरा पोमोग्रेनेट, आपकी मिट्टी, आपका पानी, आपका क्लाइमेट पूरा समझ लीजिए एक बार, बाद में आपकी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। कोई प्रोडक्ट के ऊपर खेती नहीं होती है, जो काम हम करते हैं, जो हवा उसको मिलती है, जो सनलाइट उसको मिलता है, जो पानी उसको मिलता है, और जिस टाइप की मिट्टी चाहिए वो मिट्टी के ऊपर अपना क्रॉप आता है। एडवर्स कंडीशन में जाके सब टेक्नोलॉजी फेल होती है, सब टेक्नोलॉजी फेल होती है। इसीलिए मैं भी 10 दिन जब ट्रेनिंग कोर्स करता हूं और डेली 4 घंटे बोलता हूं, एक एक चीज इतनी बारीकी से समझाता हूं कि आप जाके डिसीजन लीजिए। और फार्म डीएसएस जो मोबाइल एप्लीकेशन है, फार्म डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं जो बोल रहा हूं वो करिए, आपके खेत में जो चाहिए वो करिए। आप वो करने के लिए जो इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको चाहिए वो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए, ये डाल दिया तो अनार आपका 600 ग्राम का होगा। आपकी मिट्टी अच्छी है, आपका पानी अच्छा है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको अनार का अच्छा एक्सपीरियंस आया है, इसलिए 600 ग्राम का होता है। ना सिंगल टेक्नोलॉजी, ना सिंगल प्रोडक्ट आपको करता है, कभी भी नहीं। इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना कभी भी खेती में, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूं। कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ बोलेगा कि ये डालने के बाद आपका 600 ग्राम का अनार होगा, सिर्फ वही डालो और बताओ मुझे निकाल के। जो सब इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका है, जो आपका एक्सपीरियंस आपके खेत का है, इससे बढ़िया दूसरी चीज कोई भी नहीं है। जो मैं ट्रेनिंग में लोगों को बोलता हूं, आपको ये अच्छा लग रहा है ये करिए, मेरा भी मत सुनिए। क्योंकि मैं जब बात करता हूं, अभी भारत और भारत के बाहर से भी लोग अपने ट्रेनिंग में, सबके लिए मुझे तो कॉमन बोलना पड़ता है ना। तो इसीलिए इस ऐसे कुछ चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। अपना अपना खुद का ट्रेनिंग जो है, टेक्नोलॉजी जो है, हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब तक सेटिंग नहीं होती अक्षय जी, जब तक सेटिंग नहीं होती है तब तक आपको ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन समर में आपको खुला पानी भी देना पड़ेगा। कौन से बाहर आप ले रहे हो, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी देना है। नेताजी, अभी लिंक आपकी ओपन नहीं होगी, मैंने वही बोला कि अभी लाइव चल रहा है,
लाइव में लिंक ओपन नहीं होती है, क्योंकि लाइव में अगर लिंक आपकी ओपन होगी तो मेरा आवाज आपको नहीं आएगा। इसीलिए जब मैं ऑफलाइन जाऊंगा उसके बाद लिंक को क्लिक करिए, आपको लिंक ओपन होगी, डिटेल भी मिलेगा और आप पेमेंट भी कर सकते हो। सुल्तान जी आप चिंता छोड़िए, आप हम ट्रेनिंग में वो देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कल्चर कौन से स्टेज में देना है। आप यहाँ जल्दबाजी में मत सुनिए, डिटेल में अपन देखेंगे। हाँ, सुहास वाघमारे जी बोल रहे हैं कि अगर वो पूरे ट्रेनिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए उसके जो वीडियोस है वो अवेलेबल होना चाहिए। मैंने बोला है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई सेशन अगर आपने मिस कर दिया तो ये वीडियो आपको लाइफ टाइम देखने को मिलेगा, आप उसको देख सकते हो। ओके, हाँ जी, नंबर डाल दीजिए, बहुत सारे लोगों ने नंबर डाला हुआ है, आप भी नंबर डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए। टीडीएस मीटर में आपको ईसी मिलेगा, पीएच नहीं मिलेगा। टीडीएस ईसी 1 मीटर होता है और पीएच का मीटर आपको अलग है, या ईसी टीडीएस मीटर का अलग है, वो ले लेने का। ईसी का और पीएच का कुछ लेना देना नहीं है। टीडीएस का और ईसी का थोड़ा बहुत हो सकता है। थंब रूल है 640 ईसी इज इक्वल टू 1 टीडीएस। प्रहलाद जी, यस, एफओएम में मिक्स करके देना है विनोद जी वो। ओके, तो ठीक है, आप नंबर दे दीजिए जिनको भी करना है। मैं बोलता हूं आपके पैसे इधर उधर जाते हैं, एक बार सिर्फ ये 10 दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए, पैसे तो आप भरेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी एक है कि पूरा मेरे साथ लाइव करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे ले लीजिए पैसे, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा। वो वीडियो है, और जब आप मेरे सामने रहते हो तब अलग मोटिवेशन, अलग इंस्पिरेशन होता है। जो ट्रेनिंग किया है ना वो लोगों से बात करिए, कितना मोटिवेशन मिलता है और कितनी गलत चीजें हम करते हैं सब मैं निकाल देता हूं कि नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार ट्रेनिंग कर लीजिए, एक बार ट्रेनिंग कर लीजिए, एक बार ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है। तो नंबर आपका डाल दीजिए, आपको कॉल आएगा और आपको पेमेंट करने के लिए मदद भी किया जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। थैंक यू, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। अभी सिर्फ लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में आज का सेशन आपको कैसे लगा। और बुधवार के दिन जो सेशन में स्लरी के ऊपर लेने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको वहीं पे लाना है, ज्यादा से ज्यादा। और बुधवार के दिन मेरा ये ट्रेनिंग खत्म होने वाला है, ट्रेनिंग खत्म होने वाला है। 10 दिन का जो ट्रेनिंग है, पहली बैच जो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो बहुत सारी बैच मेरे फार्म पे हुई है, फार्म पे 3 दिन का, लेकिन ये जो ऑनलाइन का जो था ये पहली बैच बुधवार को हो जाएगी। और उसके बाद स्लरी के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, और फिर नए इसके लिए आगे अभी जो है 31 तारीख तक का मैंने फीस आपको बोला 3,333। 31 तारीख के बाद फीस बदल जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी करिए पैसे। ओके, लखन सावंत जी रोप वाटिका सजेस्ट करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, विनोद तोरडमल जी ने क्या प्रश्न पूछा था ईश्वर कुंडे जी, मुझे पता नहीं, वो ऊपर निकल गया है। वापस अगर पूछते हो तो बता दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिए, मैं आपको दे देता हूं। ओके, तो आपका आज का सेशन आपको कैसे लगा थोड़ा सा मुझे बताइए। आपका थैंक यू, थैंक यू, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। यस, यस, कुछ दिनों के लिए सब लोग बोलते हैं कि ये वीडियो रख दीजिए, कुछ दिनों के लिए रहेंगे, तब तक आप देख लेना। अगर पूरा देखा नहीं है तो बाद में मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। राहुल जी, प्लांटिंग मटेरियल आपको चाहिए, आप मेरे टीम से कांटेक्ट करिए, आपको अगर है कहाँ अवेलेबल तो हम बता देंगे। वैसे हम प्लांटिंग मटेरियल के बारे में गारंटी नहीं लेते हैं। मिर्ची मतलब मिर्ची बोलना है कि धीरज जी आपको? हाँ मिर्ची होगा, ओके, ठीक है। नंबर डालते रहिए, आपका जिनको भी ट्रेनिंग में आना है नंबर डालते रहिए, आपको कॉल आएगा और फिर आप पेमेंट करवा लीजिए। और एक लाइफ टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी है, लॉकडाउन की वजह से ये ट्रेनिंग मैंने अमित जी आपको ट्रेनिंग में आना है, क्योंकि आप बहुत बार बोले कि मुझे 3 दिन का ट्रेनिंग करना है, लेकिन आप अकेले हो, आप काम नहीं कर सकते, घर पे होना ही जरूरी है आपको। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है, अभी घर पे ही रह के आपको 4-4 दिन एक दिन में देना है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए पहले। नहीं करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, आप देख लीजिए।
मालू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा यहीं पे टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे 2-2 3-3 घंटे का करिए फेसबुक लाइव तो भी मैं करूंगा, लेकिन आप रुकते नहीं हो। देखो अभी 400 लोग थे, अभी 310 रहे। खाना खाने का टाइम हो गए खाना खाने के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पेमेंट लेके जब आते हैं तब 4-4 घंटे बैठते हैं। ओके थैंक यू थैंक यू। ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना, लिंक अभी ओपन हो जाएगी। जैसे मैं ऑफलाइन जाऊंगा आप जाके पेमेंट करवा देना। ओके विश यू ऑल द बेस्ट। और ट्रेनिंग में आ जाना। 4 तारीख से ट्रेनिंग चालू हो रहा है, 4 तारीख से लेके 13 तारीख, 4 तारीख से लेके 13 तारीख। मैं भूल गया था बोलने का, अभी बोल रहा हूँ। 4 तारीख से लेके 13 तारीख तक ट्रेनिंग रहेगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, 3 या 4 घंटे चलेगा डेली। 3 या 4 घंटे टाइम आपको ये देना है। नीलेश जी 8 बजे, मतलब 8 बजे बुधवार को 8 बजे ही मैं आऊंगा। शाम को फ्री का प्रोग्राम, सुबह का पेड प्रोग्राम। शाम को फ्री, मीट बिल्कुल नहीं डालना। सतीश जी, लक्ष्मण खाटिक जी राम राम, बहुत दिन हुए फोन नहीं आया आपका। हाँ जी दीपेन जी, वीडियो रहेगा कुछ दिनों के लिए, बाद में निकाला जाएगा, आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं अभी 4 तारीख को ट्रेनिंग चालू हो रहा है जून को, और ये खत्म होगा 13 तारीख को। बैच सुबह 9 बजे ही रहेगी, क्योंकि बहुत आपको दिमाग लगा के ट्रेनिंग करना पड़ता है। शाम को बिल्कुल नहीं चलता ट्रेनिंग, आपका डेटा भी होना जरूरी है, और आप अच्छी तरह से बैठ के ट्रेनिंग लेना जरूरी है, इसलिए सुबह का टाइम रहेगा। सुबह 9 बजे शार्प चालू होगा, खत्म जब अपना पूरा टॉपिक खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर हो गए, उसके बाद खत्म होता है। लेकिन हर एक मिनट में आपको वैल्यू मिलती है, हर एक मिनट में वैल्यू मिलती है। और शाम को जो 8 बजे का रहेगा अपना बुधवार और शनिवार, वो हमेशा के लिए रहेगा। जब तक मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, यस यस बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन हर एक फार्मर ने ये ट्रेनिंग करना चाहिए, इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूं। हर एक फार्मर ने करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। ओके, बुधवार को मिलेंगे स्लरी के साथ। अलग अलग स्लरी, कौन सी स्लरी देना है, उसके साथ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देना है, वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर भी बात करूंगा। जो है अच्छा अच्छी चीजें ऑर्गेनिक पे ड्रिप से कैसे दे सकते हैं, कौन सा फिल्टर यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। सब दोस्तों के लिए बोलना कि बुधवार के दिन एग्री एकेडमिया पेज के ऊपर या बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉग इन करना और पूरा का पूरा सेशन अटेंड कर लेना। अगर थोड़ा टाइम लगता भी है तो जाना नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटे तक मैं सेशन ले लूंगा। ये फ्री में रहेगा, कोई इसके लिए आपको पे करना नहीं है। पे करना है तो 40 घंटा 50 घंटा मुझे सुनना पड़ेगा, उधर आइए। थैंक यू सो मच।